हे गाइस, वेलकम इज श्रद्धा हियर। और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा नया टॉपिक विच इज वाटरफॉल मॉडल। कल हम लोगों ने सेम टॉपिक देखा था वाटरफॉल मॉडल, बट आज हम लोग क्या इसमें चेंजेस देखने वाले हैं कि इटरेटिव क्या होता है, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने सिमिलर टॉपिक देखा था वाटरफॉल मॉडल, बट आज हम लोग देखने वाले इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इटरेटिव का मीनिंग मैं आपको बता दूं। इटरेटिव का मीनिंग होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज को, फेज को रिपीट करना या फिर लूप करना। ठीक है, लूप हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी चीज को रिपीट करना, उससे हम लोग बोलते हैं इटरेशन। ओके, तो वाटरफॉल मॉडल में हम लोग इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या होता है ये देखेंगे। अब देखो, कल हम लोगों ने देखा था कि जो वाटरफॉल मॉडल है वो एक पर्टिकुलर लाइन से मीन्स प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। अगर हम लोगों ने ये एक पर्टिकुलर स्टेप जो है उसे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और हम लोग डिजाइन फेज में है, तो हम लोग वापस से ये वाले फेज पे नहीं मूव कर सकते। ठीक है, वापस से बैकवर्ड फेज पे नहीं जा सकते, हम लोगों को फॉरवर्ड ही फेजेस जो है वो मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग किसी का भी कस्टमर का फीडबैक लेके पीछे नहीं जा सकते। हम लोग जैसा वर्क कर रहे हैं, लेट सपोज हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली एक बार में, देन अगेन अगर हमारे क्लाइंट की, ठीक है, हमारे जो क्लाइंट है उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उसको रिक्वायरमेंट में ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक फेज हमारा जो है वो खत्म हो चुका है, हम लोग अभी डिजाइन कर रहे हैं या फिर कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट फेज पे जाते हैं तो हम लोग फिर से फर्स्ट फेज पे रिटर्न नहीं कर पा रहे थे वाटरफॉल मॉडल में। अब इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या हो रहा है, ये जो मेंटेनेंस है, ओके, ये ज्वाइन हो गया है हमारा सारी ही फेजेस के साथ में। ओके, इसे हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है सारे ही फेजेस के साथ में। मीन्स जब मेंटेनेंस के टाइम पे अगर हमारा क्लाइंट जो है वो कोई भी फीडबैक देता है, लेट सपोज उसे कोई और रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, ठीक है, तो अगेन बट इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, अगर हम लोगों ने कोई रिक्वायरमेंट वापस से ऐड की हमारे क्लाइंट ने, तो हमें वापस से उसका डिजाइन बनाना पड़ेगा, वापस से कोड करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, देन डिप्लॉय करना पड़ेगा। एंड अगेन वो सेम चीज में मीन्स सेम पोर्शन में कोई चेंजेस होते तो अगेन वो मेंटेनेंस फेज में ही वो आपको बताएगा। इसमें कस्टमर इंटरेक्शन जो होता है, मीन्स एक सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जिसके वजह से ये जो फेज है, ये जो रिपीटेशन है या फिर कोई भी डोमेन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। लेट सपोज अगेन आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर क्लाइंट को, ठीक है, हम लोगों ने एक कॉलेज का सिस्टम बनाया है, उसमें लाइब्रेरी वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग अपडेट कर रहे हैं, बुक आ रहे हैं, बट जो बुक्स रिटर्न नहीं आते, जो बच्चों से मीन्स मिसप्लेस हो जाते, ऐसे बुक्स की एंट्री करने के लिए भी हम लोगों को एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर जो है हम लोगों को चाहिए, एक डोमेन चाहिए उसके अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम लोगों को ये ऐड करना है। ये कब पता चला? मेंटेनेंस फेज में। फिर से ये जो रिक्वायरमेंट है कि अब देखो बुक जो है वो मिसप्लेस हो रही है स्टूडेंट से, तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आएगी, जैसे कौन से स्टूडेंट से मिसप्लेस हुई, बुक की आईडी क्या थी, स्टूडेंट की आईडी क्या थी, देन बुक की प्राइस क्या थी, उसको फाइन कितना लगेगा और उसने कितना पे किया, कब पे किया, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। फिर हम लोगों ने ये रिक्वायरमेंट ले ली, देन हम लोगों ने डिजाइन फेज में क्या किया, अगेन एक मॉडल बनाया। ठीक है, अब जो स्टूडेंट की आईडी है उससे वो कनेक्ट भी तो रहना चाहिए ना, पर्टिकुलर जो हम लोग बना रहे हैं नेक्स्ट हमारा, वो स्टूडेंट की आईडी से कनेक्ट भी रहना चाहिए, बुक की आईडी से कनेक्ट रहना चाहिए कि ये बुक किस चीज की थी, या फिर हर एक बुक का नंबर से थोड़ी याद रख सकते कि वो बुक किस सब्जेक्ट की थी। ठीक है, तो ऐसे ही वो डिजाइन फेज में अब हम लोगों ने एक मॉडल रेडी कर लिया, लेट सपोज, देन हम लोग कोड कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगेन मेंटेन किया। फिर अगर फिर से हमारे क्लाइंट ने बोला नहीं यहाँ पर एक चीज और मिसिंग है, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो साइकिल है इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना, इसलिए हम लोग इसे स्मॉल सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं ओनली। अभी भले इसके अंदर चेंजेस आ गए, ये इटरेटिव हो गया है, लेकिन स्टिल इसके अंदर जब फर्स्ट फेज होती है, लेट सपोज अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे क्लाइंट ने सारी रिक्वायरमेंट फ्रीज कर दी, ओके, उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट बता दी और कहा अब हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम लोग मूव कर दिए हैं डिजाइन फेज में। तो डिजाइन से लेके तो ये जो स्टेप्स होती है, यहाँ पे क्लाइंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जिस वजह से मेंटेनेंस फेज में इश्यूज आते हैं कि अगर कुछ बाकी रह जाता है या फिर कोई प्रॉपर डिप्लॉय नहीं हुआ होता है हमारा प्रोजेक्ट, तो उसमें वापस से रिक्वायरमेंट जो ऐड करते क्लाइंट उसको बिल्ड करने की बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ठीक है, इसलिए अगेन ये जो वाटरफॉल मॉडल है, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, ये इतना ज्यादा स्टिल यूज नहीं है। इतने अपडेट्स के बाद में हम लोगों ने फीडबैक अपडेट किया है उसके अंदर, लेकिन स्टिल वो इतना यूज में नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कम होता है और ये सारी फेजेस जो है 1 by 1 रन होती है। अगर आप ये फेज को कंप्लीट कर चुके हो तो आप डिजाइन फेज को कंप्लीट करोगे, देन डिजाइन के बाद ही आप कोडिंग करोगे। यहाँ पे जब तक एक फेज में किसी पर्टिकुलर टीम का काम नहीं होता है तो दूसरी टीम अपना काम नहीं कर सकती है। ये पूरा डिपेंडेंट होता है आपकी जो अपर टीम है उनके लिए। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।